क्या वो वही लड़का था जिसके साथ तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें बाजार में देखा था? सच बताओ। हाँ माँ, वही था। हे भगवान, इसका मतलब तुमने उसे वहां आने के लिए कहा था? तुमने उसे मिलने के लिए बुलाया था? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है माँ, आप मुझ पे शक कर रही हो। हे भगवान, ये क्या हो गया है मुझे? क्यों कर रही हूं मैं अपनी बच्ची पर शक? अक्षरा, आप तैयार हैं ना? आज हमें थोड़ा जल्दी निकलना है। रास्ते में आपको कॉलेज छोड़ते थे। जी, वो अक्षरा आज कॉलेज नहीं जा रही है। क्यों? बस कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है इसकी। वो हाँ, हल्का सा सिर में दर्द है और कुछ नहीं बाबूजी। अरे पहले क्यों नहीं बताया? चलो डॉक्टर के पास। छोटी, हल्का सा सर दर्द है, आराम करेगी ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार डॉक्टर को। अरे डॉक्टर के पास ले जाने की क्या जरूरत है? चल, मैं तेरे सिर में बाम लगा देती हूँ, दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। और तू जा बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर दीजिएगा। जी। शौर्य जी, मैं तेरे लिए बाम लेकर आती हूँ। छोटी, मुझे राधा रमन जी के मंदिर जाना है, तो चलेगी साथ में? राधा रमन जी के मंदिर? आपने कुछ मांगा था क्या दीदी? नहीं, मांगा तो कुछ नहीं था, लेकिन अब मांगना है। बहुत समय से टाल रही हूँ, लेकिन अब और नहीं टाल सकती। ठीक है, तू तैयार हो जा, मैं अभी आती हूँ। धनिया, भोला से कहना कि गाड़ी तैयार रखे, हमें राधा रमन जी के मंदिर जाना है। जी हाँ बड़ी माँ। अक्षरा, अक्षरा बेटा, सच बता ना, ऐसा क्या हुआ जो तेरे सर में दर्द शुरू हो गया? और तेरी माँ भी कुछ परेशान सी थी। नहीं, कुछ तो जरूर है। अरे मेरी दूर की नजर भले ही कमजोर हो गई है, पर इन बूढ़ी आंखों में अभी भी इतना दम है
कि अपनों के चेहरे पढ़ सकूं। बता क्या हुआ था? कुछ नहीं दादी। अक्षरा, लो लेमन जूस पी लो। अक्षरा तो कुछ बोल नहीं रही। अब तू ही बता दे, तेरी सहेली का चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? अरे बोल ना। वो दादी, हम पिकनिक पे गए थे ना, शौर्य भी वहाँ थे। और कुछ नहीं दादी, वो दादू को तो आप जानती हैं ना, उन्हें कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। बस एक लड़के ने मुझसे बात करनी चाहिए और शौर्य से बर्दाश्त नहीं हुआ, है ना? अब इसमें इतना मुंह बनाने वाली क्या बात है सेठानी? भाई है, जान छिड़कता है बहन पे, फिर वो कैसे बर्दाश्त करता है कि कोई पराया मर्द उसकी बहन के आसपास भी फटके? अब इतना तो हक बने है ना उसका। लोग बस कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, पर सच तो ये है कि आज भी दोस्ती के रिश्ते को गलत नजरों से देखा जाता है। मेरी बच्ची, तू बात को दिल पर मत ला। अरे ये आदमी समझते कहाँ हैं? लेकिन गोपी दादी, भैया ने जो किया उससे तो सबको मैं ही गुनहगार लगूंगी ना। जैसे मैं उस लड़के से बात करके कोई चोरी कर रही थी। भूल जा बेटा, जो हुआ उसे मन से निकाल दे। अक्षरा दीदी, अक्षरा दीदी, आपके लिए फोन है। मेरे लिए? किसका फोन है? नाम तो मैंने नहीं पूछा, पर कोई छोरा है। इतना ताव दे रहा था ना फोन पर, मैं तो फोन पटक ही देती, पर उसने आपका नाम लिया तो। चल वर्षा, जाने कौन छोरा था। अक्षरा दीदी को कैसे जानता होगा? तुझे क्या, अपने काम से काम रख, समझी? हाँ हाँ समझी। हेलो, कौन बोल रहा है? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन आप तो किसी को भी नहीं जानती, उस बेचारे को भी नहीं जिसने आपकी वजह से इतनी मार खाई। मैं आलोक का दोस्त बात कर रहा हूँ, वही जो सालों से आपसे प्यार करता है। लेकिन कभी भी उसने आपके साथ कोई बदतमीजी की, कभी उसने आपके साथ कोई बुरी बात कही नहीं ना। फिर भी आपके भाई ने उसे कितना कुछ कहा, उस बेचारे को कितना मारा। ये तो उसकी अच्छाई है कि आपका भाई ये सोचकर उसने उस पर हाथ नहीं उठाया। देखिए मैं, अब जानती है वो हमेशा के लिए ये कॉलेज, ये पढ़ाई, ये शहर छोड़ के जा रहा है। लेकिन मैं, देखिए मैं आपसे कोई उम्मीद भी नहीं रख रहा, बस इतनी गुजारिश है कि आप में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी हो ना, तो आप प्लीज उसे रोकिए। वो केवल आपसे ही रुकेगा, वो हमसे नहीं रुक रहा। वो ट्रेन 1 घंटे में छूट जाएगी, आप रोकिए उसे प्लीज। क्या हुआ? कौन था? तू तैयार हो जा, हमें जल्दी से स्टेशन जाना है। स्टेशन? लेकिन क्यों? आलोक कॉलेज छोड़ के जा रहा है और उसे सिर्फ तू ही रोक सकती है। लेकिन मैं कैसे चल सकती हूँ? तू जानती है ना मैं नहीं आ सकती। अगर तू नहीं गई ना तो बेचारे आलोक की पढ़ाई छूट जाएगी, उसका करियर तबाह हो जाएगा और इस सब की जिम्मेदार तू होगी, सिर्फ तू। वो नहीं आएगी। तुझे उसे फोन करना ही नहीं चाहिए था। दुख इस बात का नहीं है कि उसने मेरा प्यार ठुकरा दिया, दुख तो इस बात का है कि जिसे मैं इतना चाहता था उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये कॉलेज, ये शहर हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं।
वो नहीं आई आलोक, वो आ भी नहीं सकती थी। तुम नहीं जानते कल के हादसे के बाद कितनी पाबंदियां लग चुकी हैं उस पर। उसके घर वालों ने कितनी कस्में ली हैं उससे। उसने ये चिट्ठी भेजी है तुम्हारे लिए। आलोक जी, मैं जानती हूँ आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार और इज्जत है, लेकिन मैंने आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, इसीलिए आपसे दोस्ती भी ठुकरा दी। मैं ये भी जानती हूँ कि भैया की वजह से आपके दिल को बहुत ठेस पहुँची है। मेरी आपसे विनती है कि इस वजह से आप अपना दिल मैला मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत कीजिए। अगर आप नहीं जाएंगे और अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। सच वर्षा, वो मान गया? थैंक गॉड। वो तो अच्छा हुआ कि दादी की चिट्ठी का आइडिया काम आ गया, वरना मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। अगर आलोक चला जाता ना तो मुझे हमेशा यही लगता कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी तबाह हो गई। दादी, उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि अब वो कभी तेरे सामने नहीं आएगा, तुझे भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब तुम दोनों भी इसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ। सच दादी, किसी बुरे सपने से कम नहीं था ये सब। जाने अनजाने में ही सही मैंने माँ बाबू जी का कितना दिल दुखाया, कितनी तकलीफ पहुंचाई उन्हें। और फिर माँ का मुझ पर शक करना, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी, जैसे सब कुछ बदल गया हो हमेशा के लिए। कुछ नहीं बदला है, तू देखना आज से, बल्कि अभी से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्या हुआ दादी, आपको नहीं लगता सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? जिंदगी में कुछ भी लौट के नहीं आता बेटा, फिर चाहे वो रिश्तों के पुराने पड़ाव हो या बीते दिन। हर पल हर लम्हा जीवन एक नया रूप बदलता है, और इस जिंदगी को जो सही मायने में जीते वो इसके हर नए रूप को स्वीकार करते हैं। अक्षरा, माँ, अक्षरा, आपने बुलाया माँ? ये लो राधा रमन जी के मंदिर का प्रसाद, और ये फूल मंदिर में रख देना। ठीक है। अरे आ गई तुम दोनों भक्त ने, बड़ी देर लगा दी। मंदिर में बहुत भीड़ थी क्या? बहुत भीड़ थी मंदिर में, बहुत लंबी लाइन थी। एक बार तो ऐसा लगा कि बिना दर्शन के ही वापस जाना पड़ेगा, लेकिन राधा रमन जी की कृपा से दोपहर तक दर्शन हो ही गए। फिर इतनी देर कहाँ लगा दी? दीदी को चैन ही कहा माँ, बोली कि आज ही शंकरिता से मिल लेते हैं। और आप तो जानती हैं, एक बार बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो बस हम उन्हें साथ ही ले आए। शंकरी? हाँ हाँ, शंकरी। क्यों सेठानी, लागे हमारे बिसराए बैठी हो? हाँ। कैसी है शंकरी? बस माँ जगदम्बा की कृपा है सेठानी। आई तू खड़ा खड़ा मुंह के ताक रहा है, चौकियां बिछा दे। अच्छा, आज भी अपना सिंहासन साथ में लेकर चलती है? और क्या करूं, कौन जाने विराजने को कहो भी कि ना कहो। हाँ, इतने वर्षों में कभी भूल के भी याद ना किया शंकरी को सेठानी। इतना भी भूल गई कि थारे छोरों का रिश्ता इसी शंकरी ने करवाया था। ये जो चांद सूरज सी बहुओं को देख देख इतराती हो ना। बस आते ही शुरू हो गई। शंकरी की बातें भी इसकी आंखों की तरह गोल मटोल है, इधर से पकड़ो उधर से फिसल जाती। तो फिर सीधी सीधी बात सुन लो, ये तो थारी बड़ी बहू के कहने पे चली आई
वरना शंकरी ने तो कसम उठा ली थी कि जब तक सेठानी का खुद का न्योता ना आएगा इस हवेली में कदम ना धरूंगी। हाय सेठानी, कभी होली दिवाली ब्याह तीज त्योहार पे कभी तो बुला भेजा होता, वरना सोचा होगा कौन शंकरी, कैसी शंकरी, हाय मारी के लगे है। आएगी तो आप भगत करवा जाएगी, 4 साड़ियां ले जाएगी, मिठाई शरबत पी जाएगी। पर ना सेठानी ना, शंकरी ने भी माँ जगदम्बा की सौगंध उठा ली कि चाहे गला प्यास से सूख जाए निगोड़ी का, ना यहाँ कुछ खाएगी और ना पिएगी। हाँ अरे शंकरी, क्यों सिर पर पाप चढ़ा रही है? हाँ, अपने अतिथि को क्या भूखे पेट भेजूंगी? अरे ओ धनिया, शंकरी ताई के लिए जरा शरबत और मिठाइयां तो ले आ। जा बिटिया, तू ही जाके धनिया को कह दे। जी दादी। शंकरी, कैसे आना हुआ तेरा यहाँ? अरे ये तो थारी बड़ी बहू का कुमलाया चेहरा देखा ना गया हमारे से, वरना सारा उदयपुर जाने हैं कि आज की डेट में शंकरी कितनी बिजी है। पान तो खाती हो? नहीं। कौन है ये? सबके रिश्ते कराती हैं, सबके उदयपुर में। हाय, ये तो वो है मुहनिया की धनिया। पहले बरस थारा ब्याह करा रही थी थारी अम्मा, अब तक हुआ कि नहीं? हमको नहीं करना कोई ब्याह व्याह। और हाँ शंकरी ताई, तुम भी जब जब आती हो ना, अम्मा के मन में जाने क्या क्या डाल देती है। रात दिन वो हमारे ब्याह को ही रोती रहती है। लो सुन लो, अरे मारे कहने पे रोवे है कि बेचारी। लड़की जात ज्यादा दिन घर में बैठेगी तो माँ बाप का कलेजा तो मुंह को आएगा ही। पर बड़ी बहू, थारे को चिंता करने की जरूरत ना है, थारी चोरी की तो कच्ची उम्र है, चुटकियों में मिल जाएंगे छोरे। हाँ शंकरी, इसके बारे में बात कर रही है? अरे पोती के बारे में सिठानी, ये तो बड़ी बहू ने आज कहा कि उसके लिए रिश्ता खोजो, वरना अब तक तो शंकरी ने रिश्तों की झड़ी लगा दी होती। हाँ हाय, ये तो थारी पोती लगे है सेठानी। यहाँ हमारे पास आ तो। हाय, कितनी बड़ी हो गई थारी छोरी, चेहरा तो देखो कैसा दमक रहा है। हम ललाट देखो, कैसी कांति, कैसा तेज, इसे तो कोई भाग वाला ब्याह के ले जाएगा। पर बड़ी बहू, तू काहे मन में चिंता धरे बैठी है? थारी चोरी में किस चीज की कमी है? चुटकियों में छोरों की लाइन लगा देगी शंकरी। हाँ लजा गई बेचारी। नहीं नहीं, अचानक ये सब कुछ देख सुन के घबरा गई होगी। हाय सेठानी, लड़की जात तो जिस दिन जन्म लिया उसी दिन जान जाए कि उसे पराये घर जाना है। क्यों बड़ी बहू, समझाया नहीं तने अपनी छोरी को? जी वो सब जानती है, बहुत समझदार है मेरी अक्षरा। अरे समझदारी की परख तो तब होगी भाई जब ससुराल जाके गृहस्थी संभालेगी। ये पोथी पत्री पढ़ने से कोई समझदार थोड़ी हो जावे। पर मनने तो लगे है, इतने नाजों से पली, इतने लाड दुलार में बड़ी हुई थारी छोरी, के जाने ससुराल जाके गृहस्थी संभाल भी पावे कि नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, अरे तू ही क्या, सारी दुनिया देखेगी। जैसे शक्कर घुल जाती है पानी में, बिल्कुल वैसे ही घुल मिल जाएगी अपनी नई गृहस्थी में। जो ऐसा हो तो सोने पे सुहागा समझो सेठानी। पर बड़ी बहू, एक हील हुज्जत शंकरी की भी सुन लो, जो रिश्ता हो जाएगा तो बंधेज की साड़ियां लूंगी गिन के 4 और 5001 सगुन के। हाँ अरे 5001 क्या होते हैं, मोतियों से मुंह भर दूंगी तेरा। पर हाँ, लड़का वो लाना जो खरा सोना हो। हीरे जैसी बिटिया देंगे, और हीरे का मान तो तभी होता है जब खाली सोने में जड़ा जाए। राजकुमार ढूंढ के लाऊंगी थारी छोरी के लिए, बस मोती लुटाने को तैयार रहना सेठानी। हाँ, जरूर।
लल्ली की फोटो है ला थारे पास? हाँ है। नहीं मतलब फोटो तो बहुत सारे हैं लेकिन। हाँ है तो, पर ब्याह में दिखाने के लिए ना है। आई तो चिंता ना कर बड़ी बहू, जब तक मैं खोजबीन करूं, रिश्ते की बातचीत चलाऊं, फोटो तैयार कर लेना। जी हाँ उठा ले चल। ताई माँ कह रही थी कि लड़का ऐसा होना चाहिए जैसे खरा सोना। खरे सोने की पहचान तो नहीं जानती मैं, उसके लिए वही वर ढूंढना जो दिल का खरा हो। संकरी के होते थारे को चिंता करने की कोई जरूरत ना है, समझी? जल्दी आओ। अब तो इतना परेशान क्यों हो रही है अक्षरा? अब ऐसा भी क्या हो गया? क्या हो गया? तुझे नहीं पता क्या हो गया? तूने सुना नहीं माँ और शंकरी ताई के बीच क्या क्या बातें चल रही थी नीचे? क्या बातें चल रही थी? हर लड़की की शादी होती है, तेरी भी शादी होगी। और अब तू ये मत कहना कि तुझे शादी करनी नहीं है। करनी है लेकिन। और वैसे तुझे क्या हो गया है? तू भी माँ और ताई के साथ मिल गई है क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि माँ के दिल में आज ही मेरी शादी का ख्याल क्यों आया ऐसे अचानक। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मेरी सोन चिड़ैया अब बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है, और हर माँ की तरह उसकी माँ भी यही चाहती है कि उसकी लाडली के हाथ जल्दी से पीले हो जाए। नहीं दादी, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, और ये आप भी अच्छे से जानती हैं। ये सब उसी लड़के की वजह से हुआ ना दीदी? क्या सब? यही अक्षरा की शादी का ख्याल, शंकरी ताई का आना अचानक क्यों ही? मैं समझी नहीं छोटी, क्या पूछना चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि अक्षरा की शादी हो जाए, अगले महीने पूरे 19 बरस की हो जाएगी अक्षरा। अब ये शादी की उम्र तो है ही ना, और फिर इस सब से उस लड़की का क्या लेना देना? हाँ, उस लड़के की वजह से भी। क्या तुम नहीं समझती छोटी? अक्षरा लड़की है, दुनिया की उंगलियां जब भी उठती हैं लड़की की तरफ ही उठती है, चाहे उसकी गलती हो या उसकी गलती ना हो। और अगर एक बार अगर लड़की की बदनामी हो गई ना, तो तुम्हारा प्यार और मेरा विश्वास दोनों मिलकर भी उसे नहीं रोक सकते। बस एक बार अक्षरा की शादी हो जाए, फिर दुनिया की जबान बंद हो जाएगी। अक्षरा के लिए भी यही ठीक रहेगा। लेकिन दादी, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। अरे पगली, अभी तो बात चली है, और फिर बेटियों के लिए वर चुटकी बजाते नहीं मिलते, समझी? देखा, मैं कब से तुझे यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी, और तू है कि कुछ सुनती नहीं। और तू इतनी देर गए अभी तक यही है? घर पर माँ परेशान हो रही होगी तेरी। सॉरी दादी, मैं जाती हूँ। दादी, मैं भोला भैया को अपने साथ ले जाऊँ? ले जा। अच्छा अक्षरा, मैं चलती हूँ। तुझे याद है ना, कल हमें मार्केट भी जाना है, मेरी नई चुन्नी के लिए गोटा भी खरीदना। ठीक है, चल बाय। जानती हो दादी, मुझे शादी के नाम से इतनी घबराहट क्यों होती है? मुझे लगता है कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल बच्ची है तू। ऐसा भी तो हो सकता है शादी के बाद जो बदलाव हो वो तुझे अच्छा लगने लगे। शौर्य की माँ, ले तेरे बाबूजी भी लौट आए। फिर तो माँ बाबूजी से भी मेरी शादी की बात करेंगी। हे भगवान प्लीज, भगवान जी प्लीज, बाबूजी मना कर दे, बाबूजी ना माने, प्लीज भगवान जी प्लीज। वो जयपुर वाले क्लाइंट से कह देना कि हम डील फ्रीज करने के लिए तैयार हैं। ठीक। हाँ, लेकिन उन्हें एक बार पर्सनली उदयपुर आना होगा। जी, खाना लगवा दो? नहीं, अभी नहीं, बाद में। वो होटल्स में जो मरम्मत चल रही है उनकी कोटेशंस मंगवा लेना कल तक।
हाँ, और इस बार शौर्य इंटरनल ऑडिट में बैठेगा, इसे भी बिजनेस समझना होगा। ओमी, सेल्स प्रेजेंटेशन की फाइल्स तैयार की तुमने? हाँ, मेरे पास सारी डिटेल्स रेडी हैं, शौर्य प्रेजेंटेशन तैयार कर देगा। ठीक है, तुम लोग चलो, हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो, हमें थोड़ा समय लगेगा। अरे, आप अभी तक यही हैं? कुछ कहना था? जी वो आज शंकरिताई आई थी, कह रही थी कि अक्षरा बड़ी हो गई है, हमें कुछ सोचना चाहिए उसके बारे में। सोचना क्या है? जी मतलब उसके भविष्य के बारे में बहुत से फैसले लेने होते हैं, बहुत से काम हैं। हेलो, हाँ गुप्ता बाबू बोल रहे हैं। परसों ऑडिट है, याद है ना आपको? ठीक है, सारी फाइल्स तैयार रखिएगा। जी तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? हाँ ठीक है, आपको जो ठीक लगे कीजिए। सामान रख रहा हूँ आपके कमरे में। लेकिन क्यों? अंशु प्लीज अपना ये कचरा मेरे कमरे में मत रखो। ये कचरा नहीं है, और वैसे भी अक्षरा दीदी आपको इस कमरे से क्या लेना देना? आप तो 4 दिनों के मेहमान हो ना। मुझे सब कुछ पता है, बड़ी माँ आपकी शादी कर रही है, आपके जाने के बाद तो ये कमरा खाली होने वाला है ना, और कोई और यहाँ पे अपना सामान जमा ले, उससे पहले मैंने सोचा कि मैं कमरा बुक कर लूं। यानी मेरा कमरा मेरा नहीं रहेगा? बिल्कुल, हम सब लोग का यही तो प्लान था, आपको यहाँ से बाहर भेजने का। वाह चाची वाह, क्या पराठे बनाए, जी करता आपके हाथ चूम लूं। चुप कर शैतान, ऐसी बातें करेगा तो कान खींच लूंगी तेरी, समझे? थोड़ा माँ समझा लीजिए अपने लाडले अंशु को कि वो अपना सामान मेरे कमरे से हटा दे। कह रहा था उसने कमरे की बुकिंग ली है। अक्षरा, तू भी किसकी बातों में आ रही है? अंशु बच्चा है। जब से अंशु ने अक्षरा की शादी की बात सुनी है ना, बस तब से एक ही रट लगाए, मुझे दीदी की ये चीज चाहिए, मुझे दीदी की वो चीज चाहिए। वो क्या? हाँ, म्यूजिक सिस्टम चाहिए, कबर्ड चाहिए, पूरा का पूरा कमरा ही चाहिए अंशु को। तो मतलब मेरा कमरा मेरा नहीं रहेगा? मेरा सामान कोई और ले जाएगा? यस ऑफ कोर्स दीदी, ये घर अब आपका थोड़ी रहने वाला है अक्षरा दीदी, आप तो पराई हो जाओगी। राइट शौर्य ना? राइट, आज तक कितने नखरे उठाए हमने इसके। अक्षरा को कुछ मत कहो, वो बहन है, और अक्षरा वो तो डॉन बनकर हम पर हुक्म चलाती है। हम तो कब के चाहते हैं कि कब तेरी शादी हो और तू इस घर से जाए, ताकि भला हमारे सर से टले। अरे बनना ही है तो किसी और के घर की मुसीबत बने क्यों? हो गई तसल्ली? रुला दिया ना बच्ची को? ऐसे भी कोई चिढ़ाता है भला? भगवान बचाए ऐसे भाइयों से। अक्षरा, जरा हमारा दुशाला दे दीजिए। क्या बात है अक्षरा, आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? यहाँ देखिए, आपकी आंखों में आंसू। बात क्या है बेटा? अपने बाबूजी को नहीं बताओगी? आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं ना बाबूजी? ये कैसा सवाल है? आप
आप तो जानती हैं कि आप कितना प्यार करते हैं बाबूजी। बेटा, एक बाप के प्यार को कोई नाप तोल सकता है क्या? ये आज आपको हुआ क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप? क्योंकि सब कहते हैं कि हर बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी की विदाई हो। जो बाप अपनी बेटी को इतना दुलार देता है, वो उसे डोली में बिठा के कैसे विदा कर सकता है बाबूजी? बेटा, बात तो सच है। भले ही एक बाप को अपने कलेजे पर पत्थर क्यों ना रखना पड़े, लेकिन उसे हमेशा अपनी बेटी की ब्याह की जल्दी रहती है। आपको भी है? आप भी मुझे पराए घर भेज देंगे? मैं ना जाना चाहूं तो भी? बेटा, ये तो दुनिया की रीत है। एक बेटी को अपने माँ बाप का आंगन छोड़ के जाना होता ही है। दुनिया मैं नहीं जानती बाबूजी, लेकिन मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। पगली, आपको जाने के लिए कौन कह रहा है? अभी तो आपके ब्याह में बहुत समय है ना? और ये भी सुन लीजिए, जब वक्त आएगा मैं तब भी नहीं जाऊंगी। और आप माँ को समझा देंगे ना फिर? अच्छा समझा देंगे। थैंक्स बाबूजी। एकदम पगली है। अरे अक्षरा, कहाँ चली? हवा के घोड़े पर सवार है क्या? आज तो बड़ी खुश लग रही है। कल कितनी रोनी सूरत बना रखी थी तूने। तू नहीं जानती वर्षा, कल मैं कितना डर गई थी, लेकिन बाबूजी से मिलने के बाद लगता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब? तू पहले चल तो सही, बताती हूँ। अरे बाबा, बता भी दे। पता है, माँ ने तो पूरी तैयारी ही कर ली थी। लग रहा था कल मेरी शादी कर देगी और परसों विदा कर देगी, लेकिन बाबूजी मना कर देंगे उन्हें। माँ की एक नहीं चलेगी उनके सामने। ठीक है, अब तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, हमें मार्केट भी जाना है। ओफो, मैं तो भूल ही गई थी। अक्षरा, जरा ये पहन के दिखा। साड़ी? लेकिन क्यों माँ? सवाल जवाब बाद में, पहले तू पहन के दिखा। लेकिन हम तो मार्केट जा रहे थे और साड़ी पहन के। आज तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी है ना, आज तो कहीं नहीं जाएगी, घर पर ही रहेगी। लेकिन माँ। नहीं, कोई बहस नहीं। चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरे बाबूजी को टीका कराऊं। आज माँ को क्या हो गया? साड़ी? लगता है मासी जी ने चलने नहीं दी तेरे बाबूजी की। क्या पता कोई लड़का बाहर बैठा हो तुझे देखने के लिए। चुप कर, देखना बाबूजी मना लेंगे माँ को। और फिर साड़ी पहनने के लिए तो कहा है, आज से पहले कई बार कह चुकी हैं। क्या पता शायद माँ खुश हो जाए और मेरी शादी की बात भूल जाए। आज अक्षरा को क्या हो गया है? बहुत भावुक हो रही थी, बात बात में आंखें भीग रही थी उसकी। कुछ नहीं हुआ है उसे। कल को पराए घर जाएगी, माँ बाप का साथ छूट जाएगा, तो आंखें तो भरी आएंगी ना उसकी। वो क्या हुआ कि जब से शंकरी ताई को उसके लिए लड़का देखने के लिए कहा है, तब से लड़का ढूंढने के लिए हमसे पूछ तो लिया होता। अब जल्दी तैयार हो जा, सारा दिन लगाएगी क्या? माँ ने कितनी बार सिखाई मुझे साड़ी बांधनी, लेकिन मुझे आज तक नहीं आई। लो देख लो, साड़ी बांधनी तक तो आती नहीं है, और मासी जी हैं जो तुम्हारी शादी करवाने के लिए उतावली हुए जा रही है। हाँ ठीक है। चल मैं बांधती हूँ तेरी साड़ी। अरे वाह, तुझे तो खूब आती है साड़ी बांधनी। प्रैक्टिस करती है क्या? मुझे तो लगता है कि मेरे से पहले तेरी शादी हो जाएगी। देख लेना। चुप कर। आप ये कैसी बात कर रही हैं शौर्य की माँ? आपने हमसे कब पूछा? मैंने कल रात को ही तो पूछा था आपसे। शंकरी ताई। कल रात को तो हम बहुत बिजी थे, ध्यान नहीं दिया आपकी बातों पे। जी लेकिन अब मैंने तो उनसे कह दिया है। लेकिन अक्षरा, उसकी शादी, वो तो बच्ची है अभी।
पिता के लिए बेटी हमेशा बच्ची ही रहती है। पूरे 19 बरस की हो गई है आप, आपकी लाडली। क्या अब भी आपको अपनी अक्षरा बच्ची नजर आ रही है? हमारी छोटी सी गुड़िया कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। अब तो लड़का ढूंढिए आप अक्षरा के लिए। मैं जानती थी आप भी यही कहेंगे। आप नहीं जानते मैंने कितने सपने संजोए हैं इसकी शादी के। कब से इसके लगन का सामान इकट्ठा कर रही हूँ, बर्तन, कपड़े, गहने, जेवर। बस बस बस, आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे कल ही बेटी की शादी कराने जा रही हैं। जरा सांस ले लीजिए, बहुत वक्त मिलेगा आपको अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करने के लिए। बिल्कुल वक्त नहीं है। वक्त कहाँ है? हजारों काम करने होते हैं, दर्जनों चीजें इकट्ठी करनी होती हैं बेटी की शादी के लिए। उम्र में अक्षरा से कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी आप जब दुल्हन बनाकर आपको इस घर में लेके आए थे, और आज देखिए पूरी गृहस्थन हो गई, सब कुछ जानती है। बातें तो ऐसे कर रही हैं जैसे एक की नहीं कई बेटियों की शादियां करा चुकी हैं आप। नहीं करवाई है इसीलिए तो डरती हूँ। मतलब एक ही बेटी है हमारी, कहीं कोई भूल ना हो जाए, ब्याह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप नहीं समझेंगे। आपकी माँ बिल्कुल ठीक कहती है बेटा, बेटी का जब तक लगन ना हो माँ बाप की जिम्मेदारी अधूरी रह जाती है। खुश रहो बेटा, जीते रहो। मासी जी ने तो कमर कसी ली थी, अब बाबूजी ने भी हाँ कर दी। अब तो खड़ी खड़ी सोच क्या रही है, इस घर पर तेरा राज नहीं चलने वाला। जा और जाकर अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, पिया के घर जो जाना है। अरे अरे क्या हुआ, रूठ गई? अरे गोपी ठीक से कूटना, चिरौंजी एक रस नहीं होती जब तक ठीक से कूटी ना जाए। उम्र हो गई है मेरी। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बिटिया साड़ी में। क्या हुआ, तेरे चेहरे का रंग इतना उतरा हुआ क्यों है? थोड़ा सा उपटन लगा दो पोती के, अपने आप इसके चेहरे पे भी निखार आ जाएगा। चुप, देखा नहीं बिटिया, दादी की इतनी उम्र हो गई है लेकिन बादाम और चिरौंजी का उपटन लगाने का शौक नहीं गया इनका अब तक। चुप कर कमबख्त, हर वक्त ठठोली, हर समय ऊट पटांग बातें। लो, तुम कहती हो तो हम चुप हो जाते हैं, लेकिन अपने चेहरे के निखार का क्या करोगी सिठानी? ये जो दुल्हन की तरह हर वक्त चेहरा दमकता रहता है। क्यों बिटिया, गलत कह रहे हैं क्या? देखा कैसे पूनम के चांद की तरह दमक उठा इसका चेहरा। अरे तेरी दादी सदके जाए तेरी इस मुस्कान पे। बिखला, ये बुझा बुझा चेहरा लेके मत घुमा कर। अच्छा सच सच बता, क्या हुआ था?
मत पूछिए दादी, आज तक बात बात पे आंखें दिखा रही है। जब से इसकी शादी की बात हुई है ना, तो नखरे दिखा रही है, नखरे। गोरी के नखरे। देखिए दादी, मना कीजिए इसे, ऐसी बातें ना करे। ओए होए, मन ही मन में लड्डू फूटे, अखियों से फुलझड़ियां छूटे। या तो तू अपनी बेकार की बकबक बंद कर, या फिर मुझसे बात मत कर। देखा देखा दादी कैसे चिढ़ रही है। मैं कब से सोच रही हूँ कहीं राजश्री अक्षरा की शादी के लिए जल्दबाजी तो नहीं कर रही। इसमें जल्दबाजी की क्या बात है सिटानी? देर सवेर हर माँ बाप बिटिया का लगन तो करे है ना। नहीं गोपी, तू नहीं समझेगी। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। कच्ची उम्र, वाला दिमाग। कहीं अक्षरा बिटिया घबरा ना जाए। ब्याह तो होना ही है, समय आने पर होगा भी, पर इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। कहीं भाभी जल्दबाजी तो नहीं कर रही? मुझे भी ऐसा ही लगा। अक्षरा का तो मुंह ही उतर गया शादी की बात सुन के। फिर सोचूं तो दीदी भी तो ठीक ही है। हर माँ के मन की एक ही साध होती है, अपनी बेटी की डोली उठे और अपने घर संसार में सुख पाए। लेकिन पहले अक्षरा अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ले। तुमने यूं नहीं समझाया भाभी को? उनसे ज्यादा तो अक्षरा तुम्हारी गोद में खेली है। इसीलिए तो। मतलब एक तरफ तो कहती हो अक्षरा तुम्हारी बेटी से बढ़कर है, और दूसरी तरफ बेटी से बढ़कर है, फिर भी अपनी बेटी नहीं है। हर रिश्ते का एक दायरा होता है, उसमें सिमट कर रहे तो रिश्तों की मिठास बरकरार रहती है, वरना ये रिश्ते उतने ही नागवार लगते हैं जैसे कि ये खरपतवार। अक्षरा की असली माँ तो दीदी है, और ये बात मैं झुटला नहीं सकती। तुम्हारी ये दुनियादारी की बातें मेरी समझ से बाहर सुने ना। अगर आप दुनियादारी की बातें समझ पाते तो इतनी सुंदर कविताएं कैसे लिख पाते, दुनिया को परखने की दूसरी नजर कैसे रख पाते। ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं तो यशोदा बन के ही खुश हूँ। देवकी बनने की अधिकार की होड़ में क्यों करूं? सच पूछिए तो दीदी को रोकने का जी नहीं किया मेरा। देखा नहीं है आपने कितने जतन कर रही है वो, क्या क्या तैयारियां हो रही है आज के दिन के लिए। क्यों, आज क्या है? अक्षरा सुन तो सही, सुन ना। अच्छा ठीक है, मैं अब तुझे नहीं चिढ़ाऊंगी, ठीक है? पक्का? गॉड प्रॉमिस। हाय राम, क्या हुआ? मेरी साड़ी। बाप रे, ये साड़ी है या आफत का पिटारा? पता नहीं कैसे औरतें सारा दिन इसको लेकर घर के सारे काम कर लेती है। मुझसे तो ये संभाले नहीं संभलती। सीख ले, वरना सास के 100 ताने सुनने पड़ेंगे। तो फिर शुरू हो गई। ओके बाबा ठीक है, अब कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तेरी ये साड़ी तो बांधनी पड़ेगी ना। साड़ी ऐसे बांधते हैं क्या? अक्षरा, वर्षा, ये है कैरन। हाय। हमारे शहर का जो सबसे अच्छा ब्यूटी पार्लर है ना, वैनिटी फेयर, वो इन्हीं का है। और ये है प्रीति, इनके साथ काम करती है। यही है ना वो दुल्हन जिसे हमें तैयार करना है? दुल्हन? माँ, ये सब किस लिए? कोई मुझे देखने आ रहा है क्या? आज ही मेरी शादी तय कर देंगी? किससे? उसे भी पहले से चुन रखा है क्या? ये भगवान, ऐसा कुछ भी नहीं है। भरोसा तो रख अपनी माँ पर, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। भरोसा नहीं है मुझ पे? हाँ? जल्दी तैयार हो जा। क्या रे? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आंटी, हम हैं ना। मासी जी ने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही ना। क्या करना होगा?
आज बंदरिया के हाथ महारानी के कंगन कैसे लग गए? अम्मा ने दिए हैं, चांदी के हैं। पता है अम्मा ने कहा है आज शाम को घर जल्दी आ जाना, कोई छोरा आने वाला है हमें देखने के लिए। कोई छोरा हमें ब्याह कर भी ले जाएगा और भोला ब्रह्मचारी देखते रह जाएंगे। जय हो बजरंगबली की। इसका मतलब उन्होंने हमारी सुन ली। भला तो टलेगी। और तो और मैं तो 100 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाऊंगा जो उस बंदरिया को ब्याह के ले जाएगा। हाँ। क्यों भोला जी, कोई हमसे लगन करके हमें ले जाएगा, तुम्हारे मन में बिल्कुल पीड़ा नहीं होगी? हमें पीड़ा क्यों होने लगी? पीड़ा होगी उससे जो तुझसे प्यार चाहेगा। सच भोला जी, तुम्हारे मन में हमारे लिए कोई प्रीत नहीं है? बोलो। हमसे ऐसी बातें मत किया करो, नहीं तो फिर हम। तुम दोनों यहाँ पर चचाए बैठे हो और बड़ी बहू ने वहाँ तुम दोनों की ढूंढ मचा रखी। चलो उठो, कितना काम पड़ा है, मेहमान आने वाले हैं। अब तक तो अक्षरा भी तैयार हो गई होगी। तैयार हो गई? अभी नहीं मासी जी, दुल्हन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। अच्छा अंदर तो जाने दे, देखो कितना वक्त लगेगा। बस 2 मिनट और। इतनी भी क्या जल्दी है, पूनम का चांद है, झलक दिखाने में वक्त तो लगेगा ही। आप अभी जाइए, मैं लेके आती हूँ उसे। जल्दी कर। खूब रौनक लगानी है, बढ़िया बढ़िया गाने गाना। सुने ना, सबका ख्याल रखना। हाँ, जा उधर ले जा, उधर उधर उधर। बड़ी बहू, और कितनी देर लगेगी? बस थोड़ी देर आई। लग रही है मेरी जन्नत। ध्यान से बेटा। अरे सुना ना, छोटी बहू आओ ना। बहुत ही अच्छी लग रही है। गोपी, नजर उतारने का सामान ला जल्दी। कितनी अच्छी लग रही है। बैठ बेटा, ध्यान से। कितनी प्यारी लग रही है मेरी सोन चिड़ैया। किसी की बुरी नजर ना लगे। अरे गोपी, ओ गोपी, जल्दी आना। जा, आग में डाल दे।
खींचनी है? जी इनकी, ये है मेरी बेटी। ये किसे ढूंढ रहा है? पता नहीं। मिल गया। यहाँ किचन, यहाँ 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 खींचेंगे फोटो। इतना लंबा खींचेंगे तो खिंच गई फोटो। कसम से माँ जी, चोरी एकदम घर में लगेगी। मंदिर के पास है ना। लेकिन अब आप फोटो खींचेंगे कब? देखिए फोटो अच्छी आनी चाहिए। हाँ अरे माँ जी आप चिंता मत कीजिए, एकदम हीरोइन लगेगी, हीरोइन, कोई मना नहीं कर पाएगा। आप जरा मुस्कुराइए। हाँ 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 बेटा ऐसे नहीं, माधुरी दीक्षित की तरह। और जरा हाथ कमर पे रखिए। हाँ 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 ऐसे ऐसे ऐसे। अरे सूरज तो सर पे चढ़ा गया। फोटो तो एकदम काली आएगी। चुप कर। अरे फोटो काली कैसे आएगी? हमारी बेटी बिल्कुल दूध की तरह सफेद है। देखिए अगर फोटो काली आई ना, आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। फोटोग्राफर ये है, आप नहीं। इसे अपना काम करने दीजिए। अरे बेटा सीधा खड़े रहो। अरे जरा कमर पास रखिए। मुस्कुरा बेटा। अक्षरा सामने देखो बेटा, कैमरे की तरफ। कमर पास रखो। मुस्कुरा बेटा। बहुत अच्छी लगी है। बाल टिको, अपने बाल टिको। मुस्कुरा बेटा। कहाँ देखो? दीदी कैमरा में देखो। दीदी कैमरा में देखो। अक्षरा सामने देखो बेटा, कैमरे की तरफ। कमर पास रखो। कुछ से नहीं होगा। बेटा बेटा क्या नहीं होगा? मैं ये सब मैं नहीं कर सकती। अक्षरा, अक्षरा, अक्षरा बिटिया। अरे बस मेरे बच्चे, बस कितना और रोएगी? बस चला आजा मेरे पास। आ इधर आ, इधर आ, इधर आ मेरे पास। यहाँ बैठ बैठ। पता नहीं दादी, पता नहीं क्यों मुझे रोना आ गया। मैं जानती हूँ कि हर लड़की की शादी होती है, सबको ये सब करना पड़ता है, लेकिन फिर भी
पहले तो सब ठीक था, लेकिन फिर सब लोग मुझे पता नहीं क्या क्या समझाने लग गए। किसी ने कहा ऐसे खड़ी रहो, कोई कहता है वैसे खड़ी रहो, कोई कहता है ऐसे हंसो। मैं ये सब नहीं कर सकती दादी। मैं जानती हूँ वो सब मेरे अच्छे के लिए कहते थे दादी, लेकिन मुझे ये सब नहीं आता दादी। मैं ऐश्वर्या जैसी सुंदर नहीं हूँ, माधुरी जैसी भी नहीं हूँ। कैसे कैसे मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती दादी। मुझे कुछ भी नहीं आता दादी, मुझे कुछ भी नहीं आता। किसने कहा तुमसे? हाँ? मेरी बिटिया तो बहुत सुंदर है, बहुत अक्लमंद है। अरे शरीर की सुंदरता ही तो सब कुछ नहीं होती, रूप के साथ साथ गुण भी देखे जाते हैं। और मेरी बिटिया तो बहुत सुंदर है। अरे उसका मन इतना पवित्र है, इतना निष्पाप है। कोई उसकी दादी से पूछे, अरे ऐश्वर्या तेरे सामने क्या है? कुछ भी नहीं, ये माधुरी दीक्षित बिल्कुल फीकी। अच्छा मेरी बात सुन, इधर देख, मेरी तरफ देख। तू जैसी भी है ना, लाखों में एक है। तुझे कोई और बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं, समझी? आप सबने बेचारी को डरा ही दिया। पहली बार देख रही थी ये सब, घबरा गई। लेकिन डोंट वरी, माँ लेने गई है उसे, अभी आ जाएगी। मुझे और भी कई काम है। और कितने देर रुकना पड़ेगा? तो अभी अब क्या करें दीदी? मुझे लगता है वो बहुत घबरा गई है। ये फोटो वोटो बाद में भी तो हो सकता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अक्षरा से बात की है और वो मान भी गई है, लेकिन अक्षरा की एक शर्त है। अब वो फोटो तभी खिंचवाएगी जब कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। वो जैसी भी है, जैसी भी दिखती है, लाखों में एक है, और जो भी उसे पसंद करेगा उसे ऐसे ही पसंद करेगा। हमारी अक्षरा को किसी के लिए भी खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों बताओ मुझे, क्या तुम्हें अपनी परवरिश संस्कारों पर कोई भरोसा नहीं है? और अगर है तो फिर उन्हीं संस्कारों में पली बड़ी बच्ची को क्यों बदलना चाहते हो? तुम्हारी बेटी हीरा है, हीरा। जो भी उससे शादी करेगा उसे इस हीरे की पारखी नजर रखनी होगी, और जिसे खरे खोटे की पहचान ही नहीं है, ऐसे लोगों को हमें अपनी बेटी नहीं देनी। ये लो।
क्या हुआ? कहाँ खोई हो? अक्षरा के बारे में सोच रही थी। क्या? जो उसके साथ हो रहा है क्या सही लगता है तुम्हें? क्यों? ऐसा तो हर लड़की के साथ होता है। आप तुम बिल्कुल अपने बाबूजी की तरह बोलने लगे। हाँ, मैं जानती हूँ कि ऐसा हर लड़की के साथ होता है, लेकिन तुम अपनी बहन को मुझसे ज्यादा जानते हो। बहुत जल्दी बातें उसके मन को लगने लगती है, जरा जरा सी बातों पे उसके आंसू निकल आते हैं। मैं हूँ जिसे इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माँ ने मेरी शादी के लिए फोटो खिंचवाई है। अजीब तो लगा, लेकिन तुम्हारी फोटो? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लड़का देख रही है क्या? तुमने जवाब नहीं दिया। तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही है? नहीं सोचेंगी क्या? अक्षरा तो फिर भी मुझसे छोटी है। तुम्हारा भरा पूरा परिवार है, रिश्तेदार है उसे देखने के लिए। मेरे बाबूजी को गुजरे हुए 13 साल हो चुके हैं। माँ तो यही चाहती है ना कि कब मेरी शादी हो जाए और कब उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। मैं जानता हूँ वर्षा, मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूँ। सही तो यही होता कि मैं तुम्हें मार बाबूजी के सामने लेके जाता और कहता कि ये आपकी बहू है, इसे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन तुम मुझे समझती हो ना, मेरे साथ हो ना तुम। हाँ, मैं तुम्हें समझती हूँ और मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। हाँ, मुझे कुछ भी करके माँ को रोकना होगा। तुम नहीं जानते मेरे लिए कितना मुश्किल है। माँ होती ही ऐसी है, एक बार घर में बेटी पैदा हो जाए ना तो बस उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देती हैं। ये देख छोटी, कैसा है? बहुत अच्छा। और ये साड़ियाँ, कब से अक्षरा की शादी का सामान जुटा रही हूँ। ये देख साड़ियाँ, ये कांचीवरम की, कैसी है? बहुत अच्छी। और ये देख, ये है बनारसी, ये कितना अच्छा रंग है। और ये रहे चांदी के बर्तन। अरे ये कंगन देखी तूने, कितना अच्छा डिजाइन है ना। इन्हें एक बार और पॉलिश करवा दूंगी और चमक जाएंगे। और क्या करूंगी ना, इन साड़ियों को चरक चढ़वा दूंगी, अच्छी हो जाएंगी। ये तो अच्छा है कि फैशन लौट लौट के वापस आते रहते हैं, तो वरना तो याद है हमने कब खरीदी थी ये? हाँ याद है, खूब याद है। जब हम सब माउंट आबू गए थे, उस दिन कितनी बारिश गिर रही थी और अक्षरा नन्ही सी थी, 2 साल की। नहीं 2.5 की। आपने बुलाया था माँ? हाँ। अरे वाह, ये देख, कैसे हैं? बहुत सुंदर हैं। आप कभी पहनती क्यों नहीं इन्हें? और ये बर्तन, साड़ियाँ, सब कितना सुंदर है। कमाल है माँ, इतनी सुंदर सुंदर चीजें आपने संदूक में बंद करके रखी थी। और ये क्या है? सिंदूरदानी। कितनी खूबसूरत है ना। तुझे पसंद है? जानती है अक्षरा, ये सारा सामान, ये साड़ियाँ, कपड़े, बर्तन, गहने, जेवर, ये कंगन और ये सिंदूरदानी, ये सब कुछ तेरे लिए है। कितने जतन से सहेज के रखा है मैंने तेरी शादी के लिए, कब से इकट्ठा कर रही हूँ। मैं तो डर रही थी कहीं से पसंद नहीं आए तो। चलो तुम्हें पसंद आ गया ना, मेरा काम हो गया, वरना सब कुछ दोबारा बनवाना पड़ता। देखना छोटी, एक दिन हमारी अक्षरा कैसे दुल्हन बनके, खूब सारे जेवर पहनकर, आंख में सिंदूर लगा के अपने ससुराल चली जाएगी। भूल तो नहीं जाएगी ना अपनी माँ को? याद रखेगी ना हमें? हाँ? शर्मा के। बड़ी माँ,
पर पंची ताई आई। हाँ? शंकरी ताई पर पंची तो फैलाती रहती है वो सारा दिन। अभी जल्दी चलिए, नहीं तो वो और 4-5 गिलास शरबत के पी जाएंगी। उन्हें जल्दी से मिलके विदा कर दीजिए, नहीं तो ना वो कोई ना कोई बहाना बनाकर खाने तक तो रुकी जाएंगी। चुप कर, ऐसे नहीं बोलते मेहमान के बारे में। मेहमान भगवान होते हैं, उनकी सेवा करेगी तो आशीष मिलेगी। तेरी भी शादी जल्दी हो जाएगी। और फिर ऐसे थोड़ी आए हैं शंकरी ताई, अक्षरा के लिए लड़का ढूंढ रही हैं आजकल। तब तो मैं उनकी खूब आओ भगत करूंगी, उन्हें जबरदस्ती 2-4 पकवान और खिला दूंगी, सच में। लेकिन आप कह दीजिएगा शंकरी ताई से, लड़का अक्षरा दीदी के लायक होना चाहिए। हाँ हाँ कह दूंगी। अब यहीं खड़ी होकर बातें करती रहेगी या शंकरी ताई के खाने पीने का कुछ इंतजाम भी करेगी? अभी लो, चल जा। छोटी दूसरे से देखना। अरे अक्षरा, इधर आ, इधर आ। ठहर। सुन, वो मैंने उस दिन तुझसे कहा था ना, क्या हुआ? कहाँ खोई हुई है तू? शंकरी ताई आई है, देखना। उनसे कहकर एक से एक लड़कों की लाइन लगवा दूंगी तेरे लिए। देखिए ना दादी, माँ तो बस। माँ की बात को छोड़, कितने दिन हो गए तूने मुझे रामचरितमानस की चौपाइयां ही नहीं सुनाई। जाना अपना तानपुरा लेकर आ। जा भी, कितने दिनों से मैंने तेरी मीठी आवाज में चौपाइयां ही नहीं सुनी। जा। क्या बताऊं बड़ी बहू, कितने जजमानों के यहाँ रोज आना जाती हूँ, पर ऐसा मीठा शरबत कभी ना पिया। ये अभी तो ये देसी घी के लड्डू चखना बाकी है ताई, तो शरबत से भी मीठे हैं। सच कहूँ बहू, ये तो थारा प्यार है, थारी श्रद्धा है, वरना चीनी में इतनी मिठास कहाँ। माँ सच कहती है, आपको बातें बनाना खूब आता है ताई। एकदम सच कह रही हूँ, सती रानी जी की सौंप, झूठ नहीं कह रही। अच्छा तो फिर एक और ग्लास शरबत मंगवाऊं? आगरा के पीछे भी रख लें? ना बस। हाँ बहू, पर इस बार थारे हाथ की बनी काजू की कतली जरूर खा के जाऊंगी। पिछली बार इसने समेट दी थी, मैं रह गई वाली। चली क्या ताई? कुछ बात आगे बढ़ी? कोई अच्छा वर मिला क्या? हाय बहू, जो पहले का जमाना होता ना, तो चुटकियों में बड़े से बड़े खानदान के एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे लड़के लाके खड़े कर देती। थारे तो खानदान के नाम पे ही चले आते। पर क्या करूं, अब जमाना बदल गया है ना, सब छोरे पहले छोरी की फोटो देखना चाहते हैं। हाँ ताई, तो हो गया ना, फोटो खींच गई है, बस कल तक मिल जाएगी। ये अच्छा किया। वैसे हमारे पास भी थोड़े फोटो रखे हैं, देखोगी? हाँ? ये एल्बम बनवा डाली मैंने। तीसरे नंबर पेज वाला देख छोरा। बहू, ये तो थारी अक्सर गा रही ना? जी। वाह वाह वाह। सांझ के दिए तले तानपुरे पे मानस का पाठ। क्या बताऊं बहू, थारे तो दोनों लोग तर गए। संत तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर की बहुत ही सुंदर शब्दों में व्याख्या की है। वो कहते हैं, सीता माँ जब तीनों लोकों के स्वामी को वर के अपने पिता से आशीर्वाद लेने के लिए गई, तो उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। आगे कहते हैं, हर बेटी को अपने बाबुल का आंगन छोड़ते वक्त बहुत बहुत ही कष्ट होता है,
चाहे वर उसकी मनपसंद का क्यों ना हो। सच कहा सेठानी, विदाई होते होते ऐसा मन कसोटे है लड़की का, जैसे समझो उसे इस लोक से परलोक जाना हो, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। पराए घर तो जाना ही है। छोरियों का तो जीवन ही ऐसे हुए हैं। अक्षरा, अक्षरा बेटा जरा ये देख तो सही, फोटो है, देख तुझे कोई पसंद आता है क्या? मैं देखकर क्या करूंगी माँ, आप ही देख लीजिए। वो एक बार देख तो सही। माँ, आप क्यों मुझे इस घर से भेजना चाहती हैं? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? क्यों नहीं चाहती कि मैं यहीं रहूं? क्यों? एक बात कहूं, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम पे गई है। दोनों जरा जरा सी बात को दिल से लगा लेती हो। दोनों आंसू छुपाना भी खूब जानती हो। मैं दुश्मन हूं क्या उसकी? क्या सोचती है वो? जानती भी है कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब बेटी डोली में बैठकर विदा होती है, और वो सोचती है कि मैं उसे घर से निकालना चाहती हूँ। माँ, क्या मैं प्यार नहीं करती हूँ उससे? क्या गलती है मेरी? मेरी सिर्फ इतनी गलती है ना कि मैं ये चाहती हूँ कि उसका घर बस जाए, उसके हाथ पीले हो जाए। लेकिन हर माँ यही चाहती है। आखिर मैं क्या गलत कर रही हूँ? तुम्हारी कोई गलती नहीं है बहू, तुम अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी वो बहुत मासूम है, शादी के लिए कच्ची है। वो कच्ची है? पूरे 19 बरस की होने को है। माँ, आप तो सिर्फ 13 बरस की थी ना जब आपकी शादी हुई थी, और मैं 18 बरस की। तो फिर अच्छा छोड़, बैठ। देख बहू, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। मन से अभी कच्ची है वो, उसे थोड़ा समय दे। कहीं ऐसा ना हो नई जिंदगी, नई जिम्मेदारियों के बोझ तले हमारी अक्षरा के जीवन के रंग ही उड़ जाए। हमें बड़े जतन से उसे समझाना होगा, नई जिंदगी के लिए उसे तैयार करना होगा। कैसे करूं माँ? वो तो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। मैं समझाऊंगी उसे। तू इतना तो मानती है ना कि उम्र में, तजुर्बे में मैं तुझसे बड़ी हूं। फिर सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। तुम बिल्कुल वैसे ही करो जैसा मैं कहूं। हाय मोरी मैया, शंकरी ताई को तो ना पूछो हमसे। अम्मा पे तो उन्होंने जादू कर रखा है। जब भी आती है अम्मा बस एक रस शुरू हो जाती है, धनिया लगन कर लो, धनिया ब्याह कर लो। कल फिर आ रही है एक छोरे का रिश्ता लेके अम्मा के पास। पर एक बात सच है, जो रिश्ता शंकरी ताई कराए वो 7 जन्मों तक ना टूटे। जोड़ी मिलाने में तो बड़ी तेज है, तेज तो खाने पीने में भी है। मीठे को तो इतना शौक है ना, बस मीठा मीठा बोल करके शादी करा देंगे इस साल तुम्हारी।
और फिर भोला भैया का क्या होगा? यही तो। अब देखो ना, अम्मा तो जी जलाए बैठी है कि छोरी की उम्र निकल जाएगी, और दूसरी तरफ ये भोला जी है। इनके चक्कर में मैंने कितने छोरों के रिश्ते ठुकरा दिए, और भोला महाराज के इन्हें टस से मत होने को राजी नहीं। बस एक ही खटका लगा रहता है, जाने किस दिन शंकरी ताई कोई अच्छे छोरे का रिश्ता ले आई तो मैं अम्मा को मना कैसे करूंगी। शंकरी ताई तेरे ही नहीं, तेरी अक्षरा दीदी के भी मन का खटका बन गई है। अब देखना कैसे मुंह सुजाए बैठी है। माँ ने सुना कि ये उदास है तो इसके लिए दही बड़े बनाकर भेजे, और ये महारानी है कि खा ही नहीं रही है। अब ऐसा भी क्या हो गया जो तू इतनी उदास है? थोड़ा सा तो खा ले, थोड़ा सा। ये थोड़ा सा। वो पानी मैं देती हूँ ना। मैं मेरी बात मान, लड़के देखने में क्या जाता है? माना कि अधिकतर लड़के बुद्धू होते हैं, लेकिन शायद तेरी किस्मत अच्छी हो, तुझे कोई अच्छा लड़का मिल जाए। नहीं वर्षा, अभी मेरा मन नहीं मानता। तो अपने मन को मना लो। हम इंतजार कर लेंगे। माँ, देखो अक्षरा, मैंने और तुम्हारी दादी ने बहुत सोचा है। शायद तुम तैयार नहीं हो भी शादी के लिए। देख बेटा, शादी तो हर लड़की को करनी होती है, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर तुझे इस आज से एतराज है तो मैं रुकने के लिए तैयार हूं। तुझे वक्त चाहिए ना? ठीक है, तो तू वक्त ले ले। अब तेरी शादी की बात तभी होगी जब तू खुद मुझसे कहेगी। थैंक्स माँ। मुझे तेरी हाँ का इंतजार रहेगा अक्षरा, समझी ना? अब ठीक है ना माँ? मैंने आपके कहने से अक्षरा को समय तो दे दिया है, बस यही डर लग रहा है अगर अक्षरा ने हाँ नहीं की तो समय हाथ से निकल ना जाए। तुम चिंता मत करो बहू, अक्षरा से हाँ कहलवाने की जिम्मेदारी मेरी। बस तुम लड़के खोजती रहो। जादू हो गया दादी, ये सब कैसे किया आपने? क्या काम से? ये मेरी और तेरी माँ के बीच की बात है, खैर छोड़। अच्छा बता, तुझे याद है ना कल से गणगौर की तैयारियां शुरू करनी है? हाँ हाँ बिल्कुल याद है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह से ही शुरू कर देती हूँ। समय आ गया अक्षरा कि जीवन के इस नए रूप को तुम स्वीकार करो। शायद इस बार का गणगौर तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल के चला जाए। वर्षा, कहाँ है तेरे दही बड़े? चल अब खाते हैं। धनिया, वर्षा कहाँ गई? हाय मोरी मैया, हमें क्या मालूम, आप ही के पीछे पीछे तो गई थी। मेरे पीछे? हाँ, ऊपर गई होगी।
देखो मान जाओ। हाँ कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा, पहले मेरी बात सुनो। देखो झूठ मत बोलो। हाँ झूठी कहेगी, सच सच बताओ। दही बड़ों का तो बहाना था ना, तुम यहाँ मुझसे मिलने आई थी ना? जी नहीं, मैं अक्षरा से मिलने आई थी। फिर झूठ। देखो मान जाओ कि तुम झूठ बोल रही हो, वरना मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। अरे अक्षरा, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। कहाँ थी तू? मैं भी तुझे ही ढूंढ रही थी, इसीलिए ना मैं तुझे मिली ना तू मुझे मिली। थैंक यू शौर्य। अब तो अक्षरा मिल गई ना? दादू, बहुत रात हो गई है, आप वर्षा को घर छोड़ देंगे ना? मासी जी परेशान हो रही होंगी। मैं भोला से कह देता हूँ, वो छोड़ाएगा। नहीं, वो मैं चली जाऊंगी ना। नहीं, हमेशा शौर्य दादू ही छोड़ के आते हैं ना तुझे। माँ भी तुझे अकेले नहीं जाने देंगी। ठीक है चलो। अच्छा अक्षरा, कल मिलते हैं। अक्षरा, इतनी रात में यहाँ छत पे क्या कर रही हो? वो मेरा मन नहीं लग रहा था कमरे में। लेकिन आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं तो रोज आता हूँ छत पे। तुम तो जानती हो, तुम्हारे ओमी काका बिजनेस के मामले में एकदम फिसड्डी है। हाँ, एक चीज की गलतफहमी जरूर है उन्हें, खुद को कवि समझने की, और कविता करने के लिए जरा एकांत चाहिए। लेकिन अचानक तुम्हें एकांत की क्या जरूरत पड़ गई? और तुम्हारी वो चटर मटर सहेली, वो कहाँ गई? वर्षा? वो गई शौर्य दादू के साथ। तो तुम्हारे शौर्य दादू ले गए तुम्हारी सहेली को? हाँ? मजाक कर रहा था। एक काम करो, अगर तुम्हारा दिल नहीं लग रहा तो तुम शौर्य के साथ क्यों नहीं चली जाती? वर्षा को ड्रॉप भी कराना, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। नहीं ओमी काका, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे थोड़ा बाहर की हवा में जाओगी तो अच्छा लगेगा। मैं अभी भोला को बोलता हूँ, वर्षा को रोकेगा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना उनके साथ। सॉरी ओमी काका। क्या हुआ? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अक्षरा को पता चल गया है। उसने हमें देखा तो नहीं ना? कैसी बातें कर रही हो? अगर उसने हम दोनों को देखा होता तो कुछ ना कुछ तो कहा होता। और वैसे भी उसे छुपाना तो आता नहीं है। डोंट वरी, उसने कुछ नहीं देखा। चलो। अब क्या हुआ? अब क्या सोच रही हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अक्षरा मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है और उसे हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। कम ऑन वर्षा, तुम बेकार में इमोशनल हो रही हो। नहीं शौर्य, तुम नहीं समझोगे। बचपन से लेकर आज तक हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाया। और आज
आज मैं उसे कुछ बता भी नहीं सकती, ना ही हमारे प्यार के बारे में और ना ही तुम्हारे साथ बिताए हुए वक्त के बारे में। कभी कभी तो लगता है जैसे हम कोई चोरी कर रहे हैं। वर्षा, हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं और उसे कुछ ना बताकर तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। अब प्लीज ये बेकार की बातें बंद करो और चलो आओ। देखो वर्षा, मैंने ये तो नहीं कहा कि हम लोग कभी किसी से नहीं कहेंगे। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि खाली अक्षरा को ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को हम दोनों के बारे में पता हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अब चले मैडम, आपका ये नौकर आपको घर छोड़ने के लिए कब से तैयार खड़ा है। खाना तैयार है या नहीं? ये कौन पूछ रहा है? बेचारा भूखा बच्चा। भूखा बच्चा नहीं, पेटू बच्चा। खबरदार मेरे बेटे को पेटू कहा तो। बड़ी माँ, देखिए तो माँ मुझे पेटू कहती है और उनकी बेटी मुझे धक्का मारती है। देखिए तो आपके राज में क्या क्या चल रहा है। तू घबरा मत, दोनों की पिटाई करूंगी मैं। शैतान कितनी बातें बनाने लगा आजकल। खाना तैयार है, बस अभी लग रहा है। अरे अब तो तेरी माँ भी मान गई है। किस बात को लेकर परेशान है तू? हाँ, और तेरी वो सहेली, वो तो कह रही थी कि दही बड़े लाई, हमने तो खाए भी नहीं। वो गई इतनी रात को, वो भी अकेले? अरे मुझे बताया तक नहीं। अकेले नहीं माँ, शौर्य दादू को भेजा है मैंने साथ। चलो फिर तो ठीक है। आप भी ना दीदी हर छोटी बात से घबरा जाती है। आज तक हमने कभी उसे अकेले जाने दिया? हर बार कोई ना कोई उसे छोड़ने साथ गया है। वो तो ठीक है छोटी, लेकिन फिर भी चिंता तो होती है ना। अब देख, वर्षा की माँ कितना भरोसा करती है हम लोगों पर। ऐसे थोड़ी वर्षा इतनी देर रात तक यहाँ पर रुक जाती है। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि उनकी अमानत को सही सलामत उनके घर तक पहुँचाए। वरना जहाँ लड़की को किसी लड़के वाले घर ऐसे थोड़ी भेजता है कोई। अरे एक जरूरी बात सुन लो। 2 दिन में गणगौर है, मैंने न्योता दे दिया है। औरतें कल सुबह से आएंगी। बहुत तैयारियां करनी है और बहुत सारी मूर्तियां भी बनानी है। अक्षरा, इस बार तू भी तो मूर्त गढ़ेगी ना अपने लिए? मैं क्यों? वर्षा है ना, वही बनाएगी। वर्षा? जल्दी जाओ दीदी, बड़ी माँ गुहार लगा रही है, रंगोली अधूरी पड़ी है। हाय रे मोरी मैया, बड़ी देर लगा दी भोला महाराज। भांग भांग चढ़ाकर आ गई हो सुबह सुबह, खी खी करके हंस रही है। हम क्यों ना हंसे? हमें जो कोई देखने आने वाला है। भूल गए, बताया तो था कल। चलो अच्छा है, कम से कम आज से पीछा तो छूटेगा। पीछा तो हम तुम्हारा 7 जन्म तक ना छोड़ेंगे भोला जी। दीदी, बड़ी माँ बुला रही है। छोरी जमा के रंग जमाइयो जी। हमारे जमाने में तो हम लोग खूब। ए भोला, इतनी देर क्या लगा दी तूने? मैंने तो फूल भी ना लगाए। आप चिंता मत करिए गोपी दादी, हम अभी लगा देते हैं। अरे लगाओ लगाओ भाई, जल्दी करो। ये रंगोली लो, ये अरे अक्षरा बेटा जी, कहाँ थी तुम अब तक? दादी कब से बुला रही है तुम्हें? जी बस जा रही हूँ। क्यों माँ? हाँ भाई, जरा सुंदर सुंदर मूर्त घड़ना।
देख आ गई मेरी रानी बिटिया। ले तू भी बना। आज तेरी सहेली नहीं दिखाई दे रही है, आ रही है ना वो भी? किसी ने मुझे पुकारा? आओ आओ। बस बेटा जीती रहे। अरे अरे वर्षा, कितनी बार मना किया है। नमस्कार। आप ही समझाइए इसे, मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। बेटियां पाँव नहीं छुआ करती। हाँ मासी जी, बेटियां पैर नहीं छूती, ये हक तो सिर्फ बहुओं का होता है। आप ही समझाइए ना बहन जी, ये मुझसे ज्यादा आपको मानती है और अपने घर से ज्यादा यही तो रहती है ये। अरे तो क्या हुआ, ये घर भी तो इसी का है। इस साल मैं भी बनाऊंगी मूर्त। हाँ क्यों नहीं, जरा अपनी सहेली को भी समझा। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ इसे। माँ, मैंने कहा था ना पहले ही मैं नहीं बनाऊंगी। माँ, अरे ये छोरा यहाँ कहाँ से आ गया? हाँ भागो यहाँ से, ये औरतों का त्योहार है। हाँ हाँ चलो चलो भागो भागो यहाँ से। माँ वो मेरी इसके ऊपर की जैकेट कहाँ है? हे भगवान, इतना बड़ा हो गया एक जैकेट नहीं ढूंढ सकता है। चलो अच्छा है, थोड़े दिनों की बात है, टीवी आ जाएगी तो वही जैकेट ढूंढ के देगी, माँ को भी छुट्टी मिलेगी। तो देर किस बात की है बहन जी, बजवा दीजिए शहनाई आंगन में। क्यों? बस बस रहने दीजिए, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। एक जैकेट के चक्कर में आप लोग तो मेरी शादी करवा के छोड़ोगे। तू वहां क्यों बैठी है, यहाँ की बैठ ना मेरे पास। मैं देख के आती हूँ अंशु क्या कर रहा है। अरे सुन तो। अंशु बाबा, अंशु बाबा, अंशु बाबा, तुम यहाँ मत खेलो, सारी रंगोली खराब हो जाएगी। नहीं गोपी दादी, मैं इधर ही खेलूंगा। मेरे लड्डू गोपाल, तू चल मेरे साथ, यहाँ पे सब लोग बेकार के कामों में लगे हुए हैं, हम चल के स्क्रैबल खेलते हैं। स्क्रैबल, चलो दीदी, और अगर हार गई तो रोना मत। धनिया, जल्दी जल्दी काम खत्म कर, फिर तुझे मंदिर भी तो जाना है, गौरी शंकर के कपड़े लेके पूजा के लिए। हाय मोरी मैया, हम कैसे जाएंगे? हमें तो आज अम्मा ने शाम को जल्दी घर बुलाया है, कोई छोरा आ रहा है हमें देखने के लिए। अच्छा, फिर मंदिर कौन जाएगा? अक्षरा? जी गोपी दादी। अक्षरा, तो उखड़ी उखड़ी सी क्यों है आज? हुआ क्या है तुझे? कितनी बदली बदली सी लग रही है। बदली मैं नहीं हूँ वर्षा, बदल तो तू गई है, मुझसे ही सच छिपा रही है। मैं भी देखती हूँ ये आँख मिचोली का खेल कब तक खेलेगी तू मेरे साथ। आज तो तुझे सच बोलना ही पड़ेगा। वर्षा, जब तुम सब भगवान की मूर्त बना रहे थे ना, तो मैं सोच रही थी कि हम अक्सर अपने ख्यालों में किसी न किसी की मूर्त बसा लेते हैं, है ना? जैसे तूने अपने मन में ऋतिक की मूर्त बसा रखी है। हाँ, लेकिन वो सब तो केवल बातें हैं। ऋतिक से मैं कभी नहीं मिल सकती, और मिलना तो दूर, शायद कभी उसे देख भी नहीं सकती। मैं उसे पसंद जरूर करती हूँ, लेकिन उससे प्यार नहीं करती, और शायद जानती भी नहीं कि प्यार क्या होता है। क्या तू जानती है कि प्यार क्या होता है? प्यार शायद किसी की आंखों में सब कुछ भुला देना ही प्यार है। शायद खुद को खोकर किसी को पा लेना ही प्यार है। शायद, खैर छोड़, तू नहीं समझेगी। क्यों नहीं समझूंगी? तू समझा तो सही। जब किसी से प्यार होता है ना, तो दुनिया झूमने लगती है और मन नाच उठता है। मन ही क्या, ऐसा लगता है जैसे दुनिया तेरे साथ नाच उठी हो।
तू मुझे बना रही है ना? देखना चाहती है क्या होता है प्यार? अगर दिल में किसी के लिए प्यार हो ना, तो ये पत्थर भी पानी में नाच उठता है, ऐसे। ऐसे ही लगता है प्यार में, लगता है जैसे पाँव जमीन पर ही नहीं है, हवा में उड़ रहे हो और पानी पे नाच रहे हो। लेकिन तुझे कैसे पता? क्या तुझे भी किसी से प्यार हुआ है? देख, तेरी बात में मैं भूल ही गई। मंदिर से हमें गणगौर जी के कपड़े भी लाने हैं ना। चल चल, आ जल्दी आ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।